आध्यात्मिक गुरुओं ने भी। तो यहाँ आए, परमात्मा की कृपा हुई, उनको रोग से वो मुक्त हुए। तो उनके बारे में कहता है कि अब तू समर्पण कर मेरे ऊपर, हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, हे तुझे अब दोबारा मैंने जीवन दिया है, आगे तेरे को शेष आयु बढ़ाई है, तू समर्पण कर, पुनः आ, यानी पूरी तरह से लग जा मेरे ऊपर, मेरे पर आश्रित हो, भक्ति कर। और आने वाले समय में तेरा कितना भी कोई दुख होगा, तेरी आँख आदि इंद्रियाँ, कोई भी आँख भी चली जाएंगी, तेरी आँखों को भी ठीक रखूँगा। मान ले तेरे संस्कार वश तेरी आँखें भी नष्ट होनी हो, उनको भी तुझे वापस दूंगा, यानी तुझे 100 वर्ष तक तेरी आँखें ठीक रखूँगा। आगे देखो भगवान और क्या क्या करता है। अब देखो परमात्मा की महिमा, कबीर जी की महिमा में क्या लिखा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 162 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त, यहाँ देखिएगा 63 नहीं, यहाँ 62। इस मंडल 10 के 62 में मंत्र 1 में क्या कहा है। वेद की विधि से रोग कीट आदि कारण का नाशक अग्नि दीपक औषधि नहीं, ये थोड़ी सी अनभिज थे। यहाँ रक्षोहा अग्नि, अग्नि माने परमेश्वर, रोग के से रक्षा करने वाले परमेश्वर इस देह से उस रोग को भगाए जो दुर्नमा, अथवा अग्नि के भगावेगी दुर्नमा रोग तेरे गर्भ और वह योनि में गुप्त रूप से प्रकट हुआ। यानी मान ले कोई भी तकलीफ आपको है, परमात्मा सब तरह से दूर करेगा। कुरूप रोग कष्ट तेरे गर्भ या योनि भाग में गुप्त रूप से हो गया है, इन्होंने अग्नि नाम यहाँ लिखना, अग्नि माने परमेश्वर, परमेश्वर उस मांसाहारी रोग पैदा करने वाले कीटाणु को सर्वथा मिटाए, यानी नष्ट कर देता है, देगा। आगे देखो, अब 163 नंबर सूक्त का मंत्र नंबर प्रथम, मैं तेरे नेत्रों में से यक्ष्मा को भगाऊं, यानी आंखों में भी कोई ऐसी भयंकर बीमारी है उसको नष्ट करूं, तेरी नासिकाओं एवं कानों से और तेरी ठोडी से भी यक्ष्मा को हटाऊं, मिटाऊं। यानी यक्ष्मा माने जो दुख, यानी नाश करने वाला, विनाशक, जैसे अक्षय रोग कहते थे ना भाई, अक्षय रोग है, ये नाश जीवन खत्म कर देता है, उसको अक्षय रोग कहते थे, जो कति नाश कर दे, मृत्यु ही उसका विकल्प होता है। कहते ऐसे भयंकर रोग को भी मैं दूर करूं, कि किसी भी शरीर के किसी अंग में कोई भी रोग है, इसका भाव ये है परमात्मा कबीर जी उसको ठीक कर सकता है। मिटाऊं, सिर से यक्ष्मा को, मस्तिष्क से एवं जीभ से भी मिटा दूं। यानी किसी भी अंग में कोई भी भयंकर रोग, नाशक रोग, यानी मृत्यु करने वाला रोग है, उसको भी परमात्मा कबीर जी, यानी पूर्ण ब्रह्म, परमअक्षर ब्रह्म, उसको ठीक कर देता है। आगे देखो दूसरे मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 163 चल रहा है, इसका दूसरा मंत्र आपने पढ़ लिया। रोगी तेरी भुजाओं से, हे रोगी तेरा भुजाओं में बैठा यक्ष्मा को, ओह ग्रीवा की सिराओं में, यानी गर्दन की नाड़ियां में दुख हो, ऊपर की ओर जाने वाली धमनियों से अस्थियों से, यानी हड्डियों में भी हो, संधि भाग से भी, जांघों में हो, कंधों व बाहुओं से भी दूर करूं। और तीसरे में तेरी अंतड़ियों से, गुदा नाड़ियों से, यानी बवासीर आदि, एवं सथुल आंतों से, पेट का, हृदय से, और तेरे
दोनों गुर्दों से, यकृत से, यकृत माने जिगर से, और उदर स्थित अन्य भोजन पाचक तिल्ली आदि यंत्रों से यक्षमा को मिटा दूं। हाय हाय। और भी इसमें अनगिन महिमा लिखी है परमात्मा की। और परमात्मा से दूर होने के कारण हम इतने हॉस्पिटल खोल चुके हैं, और एक एक शहर में ना जाने कितने डॉक्टर, और भीड़ इतनी, लाइन लग जाती है, और यहाँ ना आया जाता। परमात्मा आपका मोक्ष भी करे, तुम्हें प्राप्त भी हो, इन रोगों को भी दूर करे, ये भगवान की महिमा में लिखी। तो इसका कारण क्या है? इसका जो मूल कारण है, ये नकली संत हैं जो परमेश्वर तक नहीं आने देते। जैसे स्वयं परमात्मा कबीर जी आए थे, तभी भी नकली गुरुओं ने इन प्यारी आत्माओं को अपने भगवान तक नहीं जाने दिया। विरोध करते रहे, कबीर झूठा है, कपटी है, ये हमारे धर्म के विरुद्ध बोलता है, जबकि धर्म के विरुद्ध वो खुद बोल रहे थे, क्योंकि वे वेदों और गीता जी और पुराणों के विरुद्ध ज्ञान हमें दे रहे थे। पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य है आपका, हम सभी का, कि परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें ये ज्ञान प्रदान किया। अब ये जो 5 दिन का समागम चल रहा है, ये फाल्गुन सुदी द्वादशी, फाल्गुन उतरते की द्वास, इस दिन परमेश्वर, वो दयालु भगवान कबीर देव, कबीर साहब, कबीर जुलाहा, कबीर धाणक अपने सतलोक से चलकर अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास साहेब जी को गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत, भारतवर्ष में आकर मिले। जब उस समय संत गरीबदास जी साहेब की आयु 10 वर्ष थी, और पुण्यात्माओं, जब वो परमात्मा यहाँ नहीं आते, अपनी प्यारी आत्मा को अपना गवाह ना बनाते, तो हमारे जैसे तुच्छ बुद्धि जीव कभी भी भगवान के ज्ञान को समझ नहीं सकते, क्योंकि हम उस लोक वेद को इतना ग्रहण कर चुके थे, उस पर इतने आरूढ़ हो चुके थे। हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी के विषय में ये सुनना पसंद नहीं करते थे कि इनका जन्म मृत्यु होता है, जबकि परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले बताया था कि इसके माता पिता हैं, ये नासवान हैं, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। तो उस समय उन नकली संतों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने कबीर परमात्मा का इतना विरोध किया कि जनता को भ्रमित करके अपने ही पिता के शत्रु बना दिए। मारो इसका, पत्थर मारो, ये झूठा है, कपटी है। अब वही रिहर्सल अब की गई 12 जुलाई 2006 में, क्योंकि उन नकली आचार्यों की पोल खोल दीसदास ने, नकली गुरुओं की, मंडलेश्वरों की, कि इनके पास बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ये थोथे हैं। अब उनको रोजी रोटी का संकट पड़ गया, तो उन्होंने यही चाल चली जो परमेश्वर के साथ चला करती, जनता को भ्रमित कर दिया। वो तो गुंडा है, बदमाश है, देवी देवताओं को छोटा बताता है, इनकी पूजा छुड़वाता है, यानी जो भी दाव लगा जनता को भ्रमित करने का वही किया, और क्रोथा आश्रम पर आक्रमण करवा दिया। उनका उद्देश्य यह था कि इतना बदनाम कर दें रामपाल को कि जनता इसके नाम से नफरत करे, कोई इसके पास जावे नहीं, और तुम्हारी पोल ना खुले, ताकि इसका प्रचार बंद हो जाए। अब ये प्रचार तो कबीर जी का चलाया हुआ, इस दास का नहीं। दास चलाता तो पहले चला लेता, मतलब कृष्णपंथी था, श्री हनुमान जी का, हनुमान का पुजारी था, राम कृष्ण और शंकर और विष्णु जी का पुजारी था, बाबा श्याम जी का पुजारी था। जब ये ज्ञान दास को हुआ तो एकदम ऐसी प्रेरणा हुई कि जन जन को समझा दूं, ये सभी मेरे जैसे भ्रमित हैं, सभी को भगवान की चाह है। इसलिए उन्होंने ये ऐसा जुल्म करने की चेष्टा की, लेकिन ये परमात्मा का चलाया हुआ, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब ये फिट्टे में हो जाएंगे। जनता बहुत सियानी है, समझदार है और शिक्षित है। जन जन तक दास ने सीडी फ्री, यानी बिल्कुल छोटे नाम मात्र कीमत से
कोई 10 रुपये में, कोई 15 रुपये में। डीवीडी जो 6 घंटे की होती है वो 20 रुपये में, और जबकि दूसरे संत उनको 40-40 की 150-150 की बेचते हैं एक CD और DVD को, कि उनका तो उद्देश्य रोजी रोटी है।